हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अवे एजुकेशन गाइड। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट हमने उठाया है, आज का जो हमारा पाठ है, हमारा जो है चैप्टर है, हमने समांतर श्रेणी से उठाया है और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिस होता है, समांतर श्रेणी होती है। दोस्तों, ये जो है कक्षा 10 की सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे महत्वपूर्ण ही होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः है, ये समांतर श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बच्चों हम इसको देखेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। आखिर हम जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका शीर्षक क्या होता है, उसका शीर्षक उसका समझ में आना चाहिए कि पाठ किस पे निर्धारित है, किस पे आधारित है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ में समांतर श्रेणी, समांतर, सम अंतर, इसी में छुपा हुआ है उत्तर हमारा, यानी इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक ना, सम अंतर, सम अंतर, श्रेणी, श्रेणी में तो श्रृंखला होती है। ठीक ना, सम मिस होता है बराबर अंतर। जब कोई भी श्रृंखला होती है, जैसे हमने लिया 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30। अब इसके बाद हम तो अनगिनत तक 6 चार 36, 6 से 42, 6 अड़तालीस, यानी ऐसे हम कई स्थान तक जा सकते हैं, कई अंक तक जा सकते हैं, 100, 200, 1000, लाख, करोड़, ऐसे तक जा सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादा नहीं दिखा के इसको बिंदी बिंदी दे के, ठीक ना, बिंदी बिंदी दे के यहाँ पर यन पद लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ए यन पद, ठीक ना, एन पद। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सम अंतर, यानी बराबर अंतर। अब देखो सभी के बीच में बराबर अंतर है कि नहीं है। पहले तो ये तो देख लीजिए कि सभी के बीच में अंतर बराबर है। 12 में और 6 के बीच में अंतर कितना है, 6 का अंतर है। 18 और 12 के बीच में अंतर कितना है, 6 का अंतर है। और 30 और 24 के बीच में अंतर कितना है, 6 का अंतर है। तो ये हमारी जो है श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये जरूरी नहीं है कि 3-3 का अंतर हो, 4-4 का भी अंतर हो, लेकिन सभी में बराबर आनी चाहिए, तो यही हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब बच्चों इसी पर हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं और इसमें हम यनवा पद भी दिखाएंगे, यानी कुछ सूत्रों के आधार पर आपको सवाल को हल करके ही दिखाएंगे। बच्चों वास्तविक में पूछा जाए, वास्तविक में कहा जाए तो इसमें 2 ही सूत्र लगते हैं और उसी पे सारी आधारित होती है। ठीक है, और जो इसमें जो होते हैं प्रथम पद ये होता है। चलिए हम सवाल को हल कर लेते हैं। समझो बच्चों कि ये हमारा श्रृंखला दी है, तो अगर पूछेगा तो यहाँ पे देखो श्रेणी बन के तैयार हो रही है। ठीक ना, यानी 6, 12, 18, 24, 30। अब देखो प्रथम पद कौन सा है, ये हमारा प्रथम पद है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद क्या है, 6 है। ठीक ना, प्रथम पद क्या है, 6 है। अब दोस्तों, अब यहाँ पे देखो कि अब हमें डी निकालना है। सार्वंतर क्या होता है अभी बताते हैं। सार्वांतर, ठीक ना, सार्वांतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है दोस्तों, ये हम सार्वंतर जिसको हम डी से दिखाते हैं, ये देखिए डी से दिखाते हैं। ठीक ना, तो हमारा दूसरा पद कौन सा है, 12 है। प्रथम पद क्या है, 6, तो घटा दीजिए, दूसरा पद माइनस दूसरा पद कितना है, 12 है, 12 हो गया, यहाँ पे 12 माइनस 6, तो बराबर कितना आ गया, 6। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डी निकल के आ गया। ठीक है ना, ये हमारा सार्वंतर है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा एन है, तो हमें यनवा पद निकालना। इसका यनवा पद का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम दिखाते हैं, एन वा पद। ठीक ना, इसका सूत्र क्या होता है, यनवा पद का सूत्र निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे,
तो इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू जैसे गुणे d, ठीक ना। ये हमारा यनवा पद का सूत्र होता है, यनवा पद का सूत्र। तो अब देखो, अब यनवा पद हमारा कौन सा पद है, जैसे हम देख लीजिए ये 18 है, ठीक ना, 18 है, हमको 1 2 तीसरा पद निकालना, ये हमारा तीसरा पद, समझो कि तीसरा पद निकालना है, 18 निकालना है। तो हमारा उत्तर तो हमको पता है कि 18 है, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे। अब इसी पे देखो रखते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 18वां पद, तो यहाँ पे तीसरा पद है ना, ए तीसरा पद है, तो यहाँ पर A3वां पद जो पद रहता है वो यन होता है, ठीक ना, वन। तो हमें देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, 6, प्रथम पद क्या है 6, और डी क्या है, डी क्या है, डी हमारा 12 में 6 गया 6, डी भी 6 है, ठीक है। जब हमें ए और डी अगर पता हो जाएगा तो हम पद को निकाल सकते हैं, यनवा पद को सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अब देखो ये बराबर कितना, ए का मतलब होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद कितना 6 प्लस एन का मतलब होता है कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो 3 - 1, तो गुणे में डी क्या है, डी हमारा 6, यानी सार्वंतर क्या है 6। अब देखो यहाँ पर 6 प्लस इसको हम कर लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा कितना, 2 बचेगा, 2 गुणे 6, ठीक है। तो 6 प्लस 6 दूनी 12, अब देखो 12 और 6 कितना हो गया 18। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ऊपर चल के देखते हैं 18 आ गया। अब देखो हमने ज्ञात किया क्या, तीसरा पद निकालना है। अब देखो बच्चों तीसरा पद 18 आ गया कि नहीं आ गया। अगर तीसरा के जगह अगर पूछ दिया जाए कि 10वां 20वां 100वां 1000वां लाखवां पद निकालना है, तब कैसे निकालोगे, तब इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी ना। अगर हम तीसरा पद पूछ दिया तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वही अगर पूछ देगा 100वां पद निकालो, 1000वां पद निकालो, लाखवां पद निकालो, तो कैसे निकालोगे। तब बच्चों ये सूत्र पे रख के हम निकाल सकते हैं। जो पद पूछे जैसे 10वां 11वां वो हमारा यन होता है, ठीक है। अब इसी पे जो सूत्र व्यापक रूप था, अगर कह देगा हमें ए और डी दिया है, समझो कि ए और डी अगर दे दिया, हमको पद निकालना है, तो पद निकालने का सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, पद, अब पद का व्यापक रूप, ठीक है। अब पद का व्यापक पहले तो ए होता है प्रथम पर, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी कर देंगे। अब जैसे तीसरा कामा ए प्लस 2d कर देंगे, ठीक है। 3 पद हो गया तो a प्लस 3d कर देंगे, ठीक है। जब 3d हो गया तो डाट 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 डाट, ये तो बहुत जा सकता है ना, कितने में जा सकता है, तो डाट डाट। अब उसके बाद अनगिनत है, कहाँ तक जाओगे, अनगिनत तक तो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा अंतिम या नवा पद है, ठीक है। अब परीक्षा में अगर पूछ दिया कि हमें ए दे दिया, ए बराबर 2 दे दिया, डी बराबर 3 दे दिया, तो अगर पूछ देगा कि हमें 4 पद निकालिए, इससे 4 पद बनाना है, तो क्या करोगे, तो ए है तो ए तो हमारा 2 है, अगर सूत्र याद रहेगा तो कर सकते हो, 1 पद हो गया 2 हो गया, उसमें डी जोड़ते जाओ, तो 2 में डी जोड़ोगे तो कितना होगा, दूसरा का पद होगा 2 प्लस 3 हो गया, ए प्लस डी है। तीसरा का पद क्या हो गया, तो 2 प्लस 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो गया। ऐसे ही चौथा का पद हो गया 2 प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 3 गुणे 3 हो गया। अब देखिए पद क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर 3 2 5 आ गया, 5, यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 6 2 8 आ गया, ये कितना होगा, 3 3 9 2 11 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो
दो में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 5 आ गया। 5 में 3 जोड़ोगे 8 आ गया। 8 में 3 जोड़े 11। अब देखो सभी में डी समान है कि नहीं है? सार्वंतर समान है तो ये हमारा पद निकांक के आ जाएगा। हम चाहे जितना पद निकाल सकते हैं तो इसमें डी हम जोड़ते जाएंगे, ठीक ना। ऐसे ही कितनों भी पद निकालेंगे। अगर कोई पूछ देगा 10 पद निकालेंगे तो 10 पद भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी तो हमने इसका यनवा पद निकालेंगे। अभी यनवा पद, अभी यन पदों का योगफल भी दिखाना है ना। अगर पूछ देगा कि जैसे कोई दे दिया संख्या दे दिया, अगर मगर 4 का पहाड़ा दे दिया, 4 दहा में 40, 44, फिर 48, ऐसे ऐसे अनगिनत होता है ना। तो जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, डाट 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 डाट। अगर पूछ देगा कि 30 मानो 30 यानी ये 30 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक ना। अब इसका 30 पदों का योग ज्ञात करो तो इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 5 तो इतने हो गया। अब 30 तो और भी जाएगा ना। योग का मतलब होता है जैसे 4 में 8 जोड़ो कितना? 12, 12 में 12 जोड़ो 24, 24 में 16 जोड़ो, ऐसे ऐसे जोड़ना है, 30 पद तक जोड़ना है। अब बच्चों इसको क्या करोगे? इसका भी सूत्र है, ठीक ना। अब सूत्र यहाँ पर लिखेंगे पदों का योगफल, पदों का योगफल, जिसको यस यन, ठीक है। तो इसका योगफल का सूत्र होता है n/2, ठीक है ना। n/2 यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये सूत्र होता है। अब बच्चों इसी सूत्र पे हम रख के 30 पदों का योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब 30 पदों का योगफल निकालने के लिए तो क्या करोगे? यहाँ पर n बराबर क्या है? हमारा 30 है। n बराबर क्या है? 30 है। तो यहाँ पर 30 रख दो। 30 बटे कितना? 2। यहाँ पर 2 गुणे। अब ए कौन सा पद है? ये होता है जो प्रथम पद होता है। ये हमारा क्या? ये है प्रथम पद। कितना है? 4। यहाँ पर 4 लिख देंगे। प्लस n हमारा कितना है? n कितना है? n हमारा कितना है? 30 माइनस 1 गुणे d कितना है? d अब निकालेंगे तो कितना? 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। आप डी निकाल से सार्वंतर निकाल लेना, ठीक ना। यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट निकाल के बता रहे हैं। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करोगे? इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करो। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब देखो बच्चों, इसको हल करने के लिए बोडमास का नियम लगेगा, ठीक ना। बोडमास का नियम क्या होता है? अब इसमें देखो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक ना। ब्रैकेट को तोड़ो। यहाँ पे कितना का? यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि 30 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। बाहर। अब ये कितना हो गया? यहाँ पे प्लस 2a, तो 4 दूनी 8 आ गया। प्लस यहाँ पर 30 में से 1 निकल जाएगा, कितना का? 29 गुणे कितना का? 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना का? 15 यहाँ पे कितना होगा? 8 प्लस इसमें गुणा करो। 4 9 36 के 6 हाथे 3, 4 दूनी 8, 3 11, 116, ठीक ना। यानी 4 9 36 के 6 3, 4 दूनी 8, 3 11, 116, ठीक ना। अब यहाँ पर 15 गुणे 8 में यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ गया? 16 यानी 24, 124, ठीक है। अब क्या करोगे? अब इसका इसमें गुणा करो, तो इसका इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? अब कितना आएगा? 1860। यही बच्चों हमारा उत्तर हो गया, ठीक ना। अब इसको चाहे जोड़ कर भी पता कर सकते हो।
आपके सामने एक सैंपल रखता हूँ, ठीक ना, ये एक छोटी सी सवाल रखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2 में 4 6 8, ठीक ना। तो अब देखो ये 2 का पारा, इस सभी का अंतर यानी समांतर श्रेणी में है ना, ये तो समांतर श्रेणी में है, ठीक ना, समांतर श्रेणी में। तो अब देखो हम निकालते हैं 3 पदों का योगफल निकालेंगे। यहाँ पर है 3 पदों, तो यहाँ पर डॉट 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 3 पदों का योग, तो A3, तो 3 पदों का योग, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यस 3 इक्वल टू n/2, सूत्र लागू कर देंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें n क्या है, 3 पदों का योगफल कितना है, 3 है। इसमें n क्या है, 3, क्योंकि 3 पदों का योगफल का, देखो हमारा उत्तर देखो 6 आना चाहिए, क्योंकि 3 यही है ना, 3 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n हमारा, और a हमारा क्या है ना, 2 है, n हमारा तो 3 है ही, और d हमें प्राप्त करना, d क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को हटा दो, 4 में से 2 निकालें कितना, 2 आ जाएगा, ठीक ना। आप निकाल देना। तो यहाँ पे देखो n आप कितना है, 3/2, यहाँ पर 2 हम सूत्र पे रख रहे हैं, गुणे a का मान कितना है, 2 प्लस n, ब्रैकेट में n आएगा, n में से यहाँ पर 3 आ गया, 3 - 1 इंटू d का मान कितना है, 4 में से 2 गया 2, यानी कितना, 2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 3/2, यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर 2 गुणे 2। तो अब देखो सबसे पहले होता है, हम बदमाश के नियम में गुणा पहले करते हैं, जोड़ते बाद में, ठीक ना। 3/2, तो यहाँ पर कितना है, 4 प्लस 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना, 8 हो गया, तो 3/2 गुणे 8, 2 चौको का 8, इसको कट जाएगा ऊपर, तो हो गया। अब इसको 3 बचा गुणे 4 बचा, बराबर कितना आ गया, 12। अब देखो यहाँ पर बच्चों, अब देखिए हमारा क्या होगा, उत्तर हमारा आंसर 12 आ गया। अब देखो आपके सामने है, यहाँ पे देखो 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल, अब तीनों को जोड़ो, 1 2 3 पदों को जोड़ो, तो 2 4 6 और 6 कितना हो गया, 12, ठीक है ना। हमारा उत्तर आ गया। इसीलिए आपको छोटा दिखाया है ताकि आप हाथ से भी जोड़ कर देख लो, ठीक है ना। हमारा सूत्र में भी 12 आ गया है, ठीक है। अब आपको योगफल और n पद तो आसानी से आ गया होगा। दोस्तों अब कुछ टिप्स आपको बताते हैं, जैसे सूत्र बता देते हैं, दोनों सूत्र एक जगह लेते हैं। जैसे n पद का सूत्र होता है, n पद सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक ना। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद। दोस्तों ये हमारा 2 सूत्र होता है, 2 सूत्र होता है, और इसी पे ये 2 सूत्र होता है, इसी पे पूरी सवाल आधारित है, ठीक है। इसी सूत्र पे दोनों पूरी सवाल आधारित है, और परीक्षा में भी पूछ दिया जाता है। जैसे मैंने पूछ दिया, अब बच्चों देखो एक प्रश्न बन गया, हमारा प्रश्न है जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करो, ठीक है ना। 10वां पद ज्ञात करना है, और सेकेंड क्या है, 1 3 5 का 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी उसी का योगफल ज्ञात करना है। और क्या है, तीसरा क्या है, a बराबर इतना दिया, d बराबर इतना दिया, 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर हमें a और d पता है तो हम पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी सूत्र भी अभी बताया हूँ, ठीक ना।
उसको याद रखना। अब चौथा है श्रेणी का 10वां पद 19 है तो सर्वांतर 2 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जो ये प्रश्न हमारा हंग आएगा उसी को घुमा फिरा के है, जो हमारा घुमा फिरा के उसी को पूछा गया है। अब देखो जैसे हम इसका 10वां पद हमारा क्या है 19 आ जाएगा, ठीक ना, 19 आ जाएगा। अब इसमें क्या है 19 दे दिया गया है और सार्वंतर 2 दिया जाए तो प्रथम पद क्या है, देखो प्रथम पद तो 1 है तो हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। अब इसका 10वां पद, अब अगर परीक्षा में आ गया तो 10वां पद कैसे ज्ञात करोगे, तो हम देखो प्रथम पद यहाँ पर लिखेंगे तो पद का योग 10वां पद यानी 10वां पद, ठीक है। पद का योगफल जानते हो कितना होता है, तो हमारा सूत्र होता है, योगफल नहीं वो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। यानी एनवां पद का ये सूत्र होता है, ए हमारा एनवां पद का सूत्र होता है। अब 10वां पद का सूत्र क्या, 10वां पद निकालना है 10वां पद, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है ए, अब देखो दोस्तों यहाँ पर ए वाला क्या है 1 है प्लस एन हमारा क्या है 10 पद का निकालना है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पर डी निकाल, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर डी निकाल लेना, तो यहाँ पर गुणे 2 कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर निकालना 1 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 2, तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस 18, 9 दूनी 18, तो बराबर के 18 1 19, ठीक ना। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। हमारा जो है 10वां पद कितना होगा, 10वां पद 19 है। अब देखिए 10वां पद 19 है तो हम 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। अब क्या करें, अब दूसरा का सवांग है, जो दूसरा का सूत्र का है 10 पदों का योगफल। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 पदों का योगफल, ठीक ना। तो यहाँ पे यस 10 सूत्र होता है तो n अपान 2, तो यहाँ पर n की जगह पर 10 दे देंगे, ठीक ना। अभी हम यस एन निकालते हैं यानी n पदों का योगफल, तो सूत्र क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। अब इसी पे क्या करते हैं सवांग को रख देते हैं, इसी पे रख दो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है यस 10 लिख देंगे, 10 पदों का योगफल निकालना है तो 10/2 कर देंगे, ठीक है। 10/2 का एन हमारा कितना 10 है, तो यहाँ पर 2 गुणे ए कितना है 1 है, 1 यहाँ पर एन कितना है 10 है माइनस 1 इंटू डी कितना 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 में 2 का भाग दो कितना है 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 कम 2 आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, 10 में से 1 गया कितना का 9, 9 दूनी 18, ठीक है 18 आ गया। तो 18 आ गया तो यहाँ पर 5 गुणे 18 में और 2 जोड़ के तो 20 आ गया, ठीक ना। तो 20 5 100, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब क्या है, अगर श्रेणी का 10वां पद 19 है और सार्वंतर डी है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों घुमा फिरा के सवांग वही है, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे यस 10 की जगह पे क्या 19 दे दिया गया, पद का प्रथम पद तो सार्वंतर डी है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ये नवा पद का तो सूत्र रहेगा, ठीक ना। यह नवा पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। यह नवा 10वां पद क्या है हमारा 19 है तो यहाँ पर 19 रख देंगे, 19 रख देंगे और बाकी सब यहाँ पर 1 की जगह पे a है, a प्लस का पक्षांतर करके हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप आसानी से लगा सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों आज की जो सवांगे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होता और समांतर श्रेणी के विषय में भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों समांतर श्रेणी क्या होता है आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। दोस्तों
बच्चों यहाँ पे 2 सूत्र है, दोनों सूत्र को आपको याद करने हैं, ठीक है। दोनों सूत्र होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी पे पूरी सवाल आधारित है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।